वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। क्लास 7th का चैप्टर है ये, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ओके, तो इसमें जो गोपाल है ना, गोपाल वो है जैसे कि अकबर के यहाँ बीरबल हुआ करते थे ना, उनके कोर्टियर में थे दरबारी जो थे उनके। तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे इनके यहाँ एक किंग था, उसके यहाँ एक गोपाल था जो बहुत होशियार था। ठीक है, उसी के बारे में एक कहानी है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ओके, और जो पूरी स्टोरी है ना कॉमिक के ऊपर है। कॉमिक आप लोगों ने शायद देखी होगी, या तो आप लोगों ने पढ़ी हो या देखी होगी। कॉमिक्स पिक्चर्स की तरह से होती हैं, पिक्चर्स होते हैं और उसमें जो होते हैं सेंटेंस बोले जाते हैं, तो पिक्चर्स के थ्रू उसको समझाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉमिक के रूप में है लेसन पूरा। चलिए इसको रीड करते हैं और शुरू करते हैं। तो हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया कि कभी आपने पढ़ी है। तो अब कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक में जो स्टोरीज होती हैं उसमें जो होता है वो पिक्चर्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो जो मैंने भी बताया वही बताया गया है इसमें भी आपको। चलिए, तो जैसे ये ना, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। ओके, मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, समझ लेना आप लोग। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। इट वॉज द सीजन फॉर, ये जो सीजन था एक हिल्सा फिश का सीजन था। शायद मानसून सीजन रहा हुआ, जैसे रेनी सीजन का मानसून, उसमें ज़्यादा मछलियाँ आती हैं। तो हिल्सा फिश का सीजन था ये। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग अबाउट हिल्सा फिश। फिशरमैन जो थे, जो मछुआरे होते हैं ना, मछली कैच करने वाले, उनके पास हिल्सा फिश की बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब सिर्फ उनके पास वही टॉपिक था कि हिल्सा फिश के बारे में क्या क्या है, कैसा है, क्या है। ओके, चलिए। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। ऐसी जो थे फिश मॉन्गर्स थे। फिश मॉन्गर्स होते हैं फ़िश को सेल करने वाले। जैसे फिशरमैन तो हो गए मछुआरे जो फ़िश को कैच करते हैं, ऐसे होता है फिश मॉन्गर्स। उनके पास भी वो सोल्ड करते थे। फिश मॉन्गर्स जो थे, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर जो थे कुछ सोल्ड नहीं करते थे, उनके पास भी हिल्सा फिश को सोल्ड करने के अलावा कोई और वो ऑप्शन नहीं था। मतलब सीज़न चल रहा था हिल्सा फिश का। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आइए और हिल्सा खरीदिए, आज इसका प्राइस जो है वो डाउन हो गया है। मतलब वो बेच रहे थे इस तरीके से करके कि प्राइस डाउन हो गया है। ओके, हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स के पास भी हिल्सा फिश की बातें करने के अलावा कुछ था ही नहीं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? कि तुम मुझे हिल्सा के लिए कितना पे करोगे? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो आप विश्वास भी नहीं करोगे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। ऐसे ही क्या था, राज्य में भी जो राजा था ना वहाँ का, तो उसके राज्य में भी जो दरबारी थे उसके, उनके पास भी हिल्सा फिश के डिस्कशन के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं था। बस सब ये डिस्कशन करते रहते थे कि हिल्सा फिश के बारे में क्या हो रहा है, हिल्सा कैसी है, हिल्सा के प्राइस डाउन हो गए। मतलब उस टाइम जो था उनके राज्य में सबसे ज़्यादा यही टॉपिक चल रहा था। ओके, योर मजेस्टी यू शुड हैव बीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। योर मजेस्टी, वो बोला कि, मछुआरा बोला कि योर मजेस्टी कि यू शुड हैव बीन, आपको जो है हिल्सा को देखना चाहिए चलकर। आई कॉट इट, मैंने उसको पकड़ा है। इट वॉज मतलब उसने समझाया हुआ इस तरीके से कि बहुत बड़ी है, ऐसे मैंने पकड़ा है ना। स्टॉप इट, रुक जाओ। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? क्या तुम एक दरबारी हो जिस तरह से बोल रहे हो, या फिर एक फिशरमैन हो? ओके, उसने डांटा राजा ने। द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउन कॉस्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। द कोर्टियर जो था वो चुप हो गया एकदम से। विद डाउन कास्ट, अपनी आंखों को उसने नीचे कर लिया। द किंग फेल्ट गिल्टी, और उसने किंग के सामने अपने आप को गिल्टी फील किया। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। उसने राजा से बोला कि आई एम सॉरी, मैंने जो अपना टेम्पर खो दिया था। मेरा टेम्पर खोना होता है जैसे कि सब्र टूट गया मेरा, या मैं फिर मतलब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसमें बोलने लगा। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये जो सीज़न है हिल्सा फिश का ही सीज़न है। मैं अपना टेम्पर खो चुका था, क्योंकि मार्केट में हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बढ़ाई कर रहा है कि लेने जाओ तो उसके प्राइस डाउन हो रहे हैं। सबके पास फिशरमैन हो या फिश मॉन्गर्स हो, उनके पास सबके पास यही टॉपिक चल रहा है कि हम क्या करें। उनको समझ में नहीं आ रहा, हिल्सा फिश का ही सीजन चल रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। नॉट इवन, आप अगर सोच रहे हो, उन्होंने राजा से बोला कि अगर आप सोच रहे हो कि गोपाल नहीं, तो गोपाल भी ऐसी ही बातें कर रहा है। उसके पास भी 5 मिनट के लिए उसके पास भी इस टॉपिक से हटके कोई भी टॉपिक नहीं है। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी। ओ मैं सोच रहा हूँ कि योर मजेस्टी, कि मैं सोच रहा हूँ, सोचा कि हो सकता है ऐसा हो। देन लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। ओके, तो राजा ने उनसे, गोपाल को बुलाया होगा अपने पास, तो गोपाल से बोला कि लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा, तुम मुझे एक ह्यूज हिल्सा दिखाओगे, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और इसको राज्य में लेकर आओगे, महल में लेकर आओगे, विदाउट एनीवन आस्किंग योर वर्ड अबाउट, और तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। मतलब इसके बिना लेकर आओगे, कोई तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा।
हिल्सा के बारे में, ठीक है, सीधे को हिल्सा को मेरे पास लेकर आओगे पैलेस में। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मुझे आपका चैलेंज मंजूर है योर मैजेस्टी, गोपाल ने बोला। ओके, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीत गए। वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तो ये गोपाल की पत्नी है, ये बोली कि वाई इज योर फेस हाफ शेवन, उसने क्या करा था, अपना जो ये फेस है ना, हमने आधा शेव किया था और आधा नहीं किया था। तो वाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपका जो फेस है ये हाफ शेवन क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ एक फ़िश खरीदने के लिए, उसने बोला, गोपाल ने बोला कि मैं अपने आप को एक फ़िश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, कि क्या मतलब है तुम्हारा। वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, तो तुम ये राख से क्या कर रहे हो। एक्चुअली राख थी, प्लेट में राख थी, राख उसने पूरे मुंह पे लपेट रहा था अपने शरीर पर। तो उसने बोला कि ये राख से क्या कर रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं हिल्सा फिश के खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तो उसकी पत्नी बोली, प्लीज़ मेरी बात सुनो कि तुम इस तरह के डिसग्रेसफुल कपड़ों में यहाँ से नहीं जा सकते हो। व्हाट आर यू अप टू, ये क्या कर रहे हो। मतलब डिसग्रेसफुल रैग्स का मतलब होता है उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, रैग्स, ठीक है, ओके, राख वाग लपेट रखी थी, डिसग्रेसफुल कपड़े थे। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ औरत कि मैं जो था आई एम आउट टू बाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गोन मैड। अब जैसे ये जो निशान बन रहा है ना इसके सिर के ऊपर से, तो ये इसमें कॉमिक का मतलब यह है कि वो सोच रही है अपने माइंड में कि इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गोन मैड, कि पता नहीं क्या हो रहा है, ही शायद ये पागल हो गया है, मतलब उसकी बीवी ने सोचा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने छोटी हिल्सा फिश खरीद ली एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और उसने पैलेस की तरफ को चलना शुरू किया। मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही कॉमिकल। किसी बच्चे ने रास्ते में लोग मिले होंगे तो उसने बोला, मदर जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ, कि देखो कि ये आदमी आपको कॉमिकल नहीं लगता। मतलब कॉमिकल में फनी नहीं लगता, कि कैसा लग रहा है, अजीब सा। ही मस्ट बी अ मैड मैन, शायद ही पागल आदमी है। यू फिश आई थिंक इज़ अ मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होगा जैसे कि होता नहीं, किसी पे कोई परेशानी हो या भूत प्रेत हो, भूत प्रेत से बातें करते हैं कि शायद हमें लग रहा है कोई पागल आदमी है, कि आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जैसे गोपाल दरबार में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, तो दरबारी बोले वहाँ पर कि तुम क्या चाहते हो। वो गोपाल को पहचान नहीं सके थे, उसने अपना रूप ऐसा बना रखा था कि हाफ शेविन था और राख लगा रखी थी, तो वो उसको पहचाने नहीं। व्हाट डू यू वांट, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, उसने बोला। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने डांस करना शुरू किया और वो धीरे धीरे गाने लगा। ओके, गाना गाने लगा। इनसाइड द पैलेस, अब ये महल के अंदर का हो रहा है कि इनसाइड द पैलेस, पैलेस में क्या हो रहा था। जो राजा था ना, राजा, उसके कान में आवाज़ें आ रही थी, साइड से आवाज़ आ रही थी कि द मैन इज़ क्रेजी। लोग वहाँ की बातें कर रहे थे कि एक आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट ऑफ एट वंस, उसे बाहर फेंको, राज्य से निकल कर बाहर फेंको, एक आदमी मतलब पागल हो गया है, इस तरीके से राज्य में घूम रहा है। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, तो राजा को जब सारी बातें उसने सुनी तो राजा ने सोचा कि इसको बुलाना चाहिए, तो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा मैं जो था मैं मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, मुझे आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर ले चलो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तब राजा ने बोला कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी, तो जो उनके दूत थे वो बोले पहरेदार, यस योर मैजेस्टी, मतलब उन्होंने सोचा होगा हम लेकर आते हैं, आपके आगे का पालन होगा। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल ने क्या करा था, किंग को गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, राजा के पास जाने से पहले उसने खरीद लिया था। इट्स गोपाल, राजा बोला ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो उन्होंने कहा कि यार इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है बिल्कुल। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, कि हमें लगता है ये कोई क्रेजी जोक्स मानने वाला है। ओके, मतलब वहाँ दरबारी बातें कर रहे थे, राजा के पास बुलाया गया था। तो ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद, चलो बाहर निकालो उसको। वाई आर यू ड्रेस अप इन दिस रेडिकुलस फैशन, तुमने ये ड्रेसअप क्यों कर रखा है, ये रेडिकुलस फैशन में इस तरह से ड्रेसअप क्यों हो, कि कैसा फैशन कर रखा है, रेडिकुलस फैशन है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, योर मैजेस्टी आपने बोला था मुझे कि यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आपने कुछ मुझसे कहा था जो कि आप भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, क्या क्या भूल रहा हूँ मैं। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आपने बोला था कि आज क्या हुआ है, स्ट्रेंजली इनफ, कि एक अजीब बात हुई है, किसी ने भी
हिल्सा फिश के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और अब दरबार में भी, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। और आपने मुझसे यही बोला था कि तुम्हें कोई भी पहचाने ना, और कोई भी तुम बिना किसी की एक बात पूछे भी उसको यहाँ लेकर आओ हिल्सा फिश को। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, राजा को याद था कि ये गोपाल ही सब कर सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, वेल गोपाल, अच्छा लगा हमें गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया है। राजा बोला कि हाँ हाँ, हंसा वो खुशी से। वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर असंभव काम को संभव कर दिखाया है। राजा बहुत खुश हुआ। ओके, दैट्स ऑल, यही थी स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।